अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एंड दिस इज़ अबाउट केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में हम मुख्तलिफ केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में, फिर उसके बाद मोलेकुलर आयंस हैं और फ्री रेडिकल्स हैं। इन तमाम डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वही वाली बात कि केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट मैटर। और मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स जो होते हैं दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। अब ये जो एटम्स हैं ये कैसे मॉलिक्यूल्स और आयोनिक यूनिट्स बनाते हैं। आपको मालूम है कि एटम जो होता है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज the number of protons is always equal to the number of electrons. जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज is equalized by the negative charge and the atom is electrically neutral. Now, for example, we have a hydrogen atom. This hydrogen atom has one electron in the outermost shell, and this shell is incomplete and it wants to complete its shell. So it will come here another hydrogen, और ये दोनों क्या करेंगे कि they will come near each other and they will share these two electrons in such a way that these electrons will revolve around both the nuclei in such a way this outermost shell is complete and this outermost shell is also complete, and now this is a stable state or which is also called as molecule. अब ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में मौजूद है एज़ कम्पेयर टू दिस आयोनिक, एज़ कम्पेयर टू दिस एटॉमिक स्टेट, बिकॉज यहाँ पर इसमें आउटर मोस्ट शेल जो इसका था वो इनकम्प्लीट था, तो दैट्स वाई इट वॉज अनस्टेबल। लेकिन जब एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, तो नाउ दिस देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीट एंड नाउ इट इज़ अ स्टेबल फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। नाउ अब ये तो मोलेकुलर कंपाउंड्स बन गए, मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज मोलेकुलर कंपाउंड्स। नाउ लेट्स कम टू आयंस कि आयंस कैसे बनते हैं। आयंस में भी सेम वही बात कि हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन नाउ। ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 and 5 and 6. It has 6 electrons in the outermost shell and 2 electrons in the inner shell, and it has also 8 protons. अगर हम इस स्टेट को देखें कि 8 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज एटम एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है दिस इज इनकम्प्लीट एंड नीड्स 2 more electrons to complete its shell। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और गेन करने के बाद इसकी जो पोजीशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, और जो 2 नए इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए उसको मैं थोड़ा सा डार्क शेड में शो करूँगी। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, इसका आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस गड़बड़ हो गया है, बैलेंस चेंज हो गया है इसमें। It has now 8 protons and 10 electrons revolving around the nucleus. अब इसके ऊपर जो है जाहिर है कि कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिव चार्जेस इसके साथ एक्स्ट्रा मिल गए हैं इसको, तो दैट्स वाई इट विल अपीयर ऑन दिस होल मॉलिक्यूल, दिस होल एटम, एंड नाउ इट विल बी रिटन एज O-2। अब ये O-2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए कि पहले इसकी सिचुएशन यूँ थी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे, वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते थे और हमारे पास नेट रिजल्ट 0, दैट्स व्हाई इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन किए तो उसकी वजह से जाहिर है कि यहाँ पर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो दिस 2 charges it appears on this
स्पीशी और रो बन जाता है, आयन बन जाता है। अब ये आयंस जो है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कैटाइंस और एक को हम कहते हैं एनाइंस। ये अगर आप देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनाइन। एनाइन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइंस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी मेटल्स होते हैं 1a ग्रुप 2a ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करते हैं एंड व्हेनेवर दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयन। और जो नॉन मेटल्स होते हैं खासतौर पे जो 6 और 7 ग्रुप के होते हैं तो दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोशन। तो जब वो अपने गेन कर लेते हैं तो दे फॉर्म अ नेगेटिव आयन। तो याद रखिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे फॉर्म कैटाइंस और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म एनाइंस। ना एनाइन के एग्जाम्पल में हम एक स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी हो सकती है। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन क्लास 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द सेकेंड शेल। और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके थर्ड शेल के अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because it has 17 protons and 17 electrons are revolving around the nucleus in 3 different shells. अब इसकी सिचुएशन यहाँ पर यूँ है कि ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसी के साथ बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हैं 17 प्रोटॉन्स। ये सारे 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की चार्ज को, बिकॉज द नंबर ऑफ चार्ज इज सेम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो सेम, तो दैट्स वाई ये सब एक से को काउंटर बैलेंस करते हुए हमारे पास ये जो एटम होता है दिस विल बी न्यूट्रल। लेकिन अगर ये अपना आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं से गेन कर लेता है तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया और ये जो फालतू इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है इट विल अपीयर ऑन दिस क्लोरीन और ये क्लोरीन नहीं कहलाएगा बल्कि इट विल बी कॉल्ड एज क्लोराइड बिकॉज नाउ इट इज नो मोर एन एटम, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू आयन। तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। इसी तरह जितने भी 1a ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे 1a 2a ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म कैटाइंस और जो 6 और 7 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म एनाइंस। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं और लूज़ करने में भी एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन होती है जितनी उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आउटर मोशन या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मोलेकुलर आयंस। अब मोलेकुलर आयंस किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो आप लोगों ने देखी थी कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक खास फोर्स के साथ बाइंड करते हैं तो दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब कभी मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो दिस विल फॉर्म अ मोलेकुलर आयन। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऑक्सीजन है O2। When oxygen is written in O form, it is atomic oxygen, लेकिन जब हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं तो this is molecular oxygen। Now अब ये जो मॉलिक्यूल है अगर ये मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो ये बन जाता है O2 माइनस और अगर यही O2 एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये बन जाता है O2 प्लस। दोनों ही मोलेकुलर आयंस हैं और रूटीन में हमें कहीं नज़र नहीं आते लेकिन दीज आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़, बहुत ही थोड़ी देर को बनते। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान में ये बनते हैं और फ़ौरन ही ये टूट के दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह है N2 जो है whenever it gains electrons it will form N2 माइनस और whenever it gains electron it will form N2 प्लस। तो these are all molecular ions। एक चीज़ जो बीच में हम लोगों ने थोड़ी सी छोड़ दी वो ये कि इनके ऊपर हम चार्ज को कैसे डिटरमिन करेंगे कि कितना चार्ज है। तो द चार्ज टोटल चार्ज विल बी द टोटल नंबर ऑफ या द सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल सोडियम है
सोडियम जो है उसके अंदर होते हैं 11 प्रोटॉन्स, प्लस 11 होते हैं, और इसको हमने -11 के साथ प्लस कर दिया है, यानी हमने 11 प्रोटॉन्स को 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्लस करना है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया +11 प्लस और -11, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया। तो सोडियम का जो एटम होता है उसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज 11 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट 0 आ जाता है। बट व्हेन एवर दिस सोडियम इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। नाउ दिस इज 11 प्रोटॉन्स माइनस और प्लस -10, -10 मीन्स कि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है +11 -10, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो 1 आता है, और जब हम चार्ज लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो बड़ा फिगर होता है उसका जो चार्ज होता है उसके साथ हम लिखते हैं, तो दिस इज +1। अब हमारे पास सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, बिकॉज इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट वाज +1। बिल्कुल इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन जो है इसके पास होते हैं 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन एटम को देखें तो 8 प्रोटॉन्स और -8 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने माइनस का साइन यूज़ किया है, और दिस इज फॉर द प्रोटॉन्स। तो 8 और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी -8, दिस विल बी 0। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एंड व्हेन एवर इट विल गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, it will gain these 2 electrons, it will form an ion, और वो कौन सा आयन बनेगा, वो नेगेटिव आयन बनेगा, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या होगा वो हम देखते हैं। अब इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 प्लस -10, तो ये हो जाएंगे 8 और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 10। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास डिफरेंस आता है 2, लेकिन साइन किस चीज़ का लगेगा, 10 के साथ जो बिगर फिगर होती है उसके साथ जो साइन होता है वो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 है इट विल अपीयर ऑन दिस। तो हमारे पास इस तरह पता चलता है कि इसके ऊपर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसको कैलकुलेट करना आसान है। इस तरह भी आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अगर आप ऊपर नीचे किसी के लिख दें तो जो चीज़ फालतू बच जाती है वो इसके ऊपर चार्ज की फॉर्म में नजर आती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? फ्री रेडिकल इज दैट स्पीशीज व्हिच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बेयर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनके पास कोई चार्ज भी नहीं होता और एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इनके पास नजर आता है, तो दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर अगर देखें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और दिस इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, इसके पास और कोई पेयर नहीं है, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। इसी तरह क्लोरीन जो है अगर देखें तो इसके आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आप अगर ड्रॉ कर लें या लिख लें डॉट की फॉर्म में तो आपको नजर आएगा कि दिस इज पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड, बट दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसके बावजूद इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, इट मीन्स कि इट इज अ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में और आयंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फ्री रेडिकल होता है उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इन द आउटर मोस्ट शेल, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आयंस में चूँकि वो अपने नंबर पूरा कर लेते हैं तो दैट्स व्हाई दे हैव ऑलवेज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो आयंस होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, कोई भी एक चार्ज होता है। जबकि फ्री रेडिकल जो होता है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसमें अगर आप एक और चीज़ देखें, फिर इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं, और यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड बाय अ डॉट। जब कभी भी आप लिखते हो किसी भी चीज़ को तो वो डॉट की फॉर्म में इनके ऊपर आपको नजर आता है, तो दिस डॉट इट इंडिकेट्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है आपकी बुक में, एंड दैट इज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 16.1। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है आयंस, मोलेकुलर आयंस और फ्री रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको इनके डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज आयन, व्हाट इज मोलेकुलर आयन एंड व्हाट इज फ्री रेडिकल। आयन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि एटम की फॉर्म में होता है, ये सिंगल एटम होता है, व्हेनेवर इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म आयन। मोलेकुलर आयन होता है कि व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म मोलेकुलर आयन। और फ्री रेडिकल के बारे में भी आपने पढ़ा कि इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड बेयर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। नाउ सबसे पहले Cn, अब आप देखिए कि इट हैज़ टू एटम्स, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो whenever a molecule bears a positive or a negative charge, it is called as molecular ion. So that's why it is molecular ion. Now Cn, अब Cn में भी देखिए यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहा है। This dot it indicates the unpaired electrons. He+2, He+2 में आपके ऊपर प्लस, He is one ion, one atom, ये एक ही एटम है और इसके ऊपर +2 का साइन है, तो इसका मतलब है कि दिस इज आयन। और कौन सा आयन है ये? क्योंकि इट इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैटायन। N-3, N जो है दैट इज सिंगल एटम एंड इट बियर्स अ चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ऑल्सो एन आयन। लेकिन ये कौन सा आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? दैट इज कॉल्ड एज एनाइन, तो दैट्स व्हाई इट इज एनाइन। इस ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन के पास दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, और ये क्या है 1 2 3 4 और 5 है लेकिन दो अनपेयर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपने अपनी बुक नोटबुक में करनी होगी, और इसका जो इमेज है वो बना के आपने हमें ईमेल कर देना है ताकि हम इसको चेक कर सकें। और बहुत सारा वर्क ईमेल हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे जो हैं वो अपना काम हमें भेज रहे हैं, स्कैन करके भेज रहे हैं। द स्कैंड इमेज इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें आप स्कैन करके भेजें, आप हमें उसकी जो है वो कैमरे से इसकी पिक बना के भेजें, लेकिन आप जल्द अज जल्द भेजें ताकि हम आपकी कॉपीज़ चेक करें। थैंक यू।